हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए महाकवि कालिदास की कहानी लेके आई हूँ और इसको आप लोग जरूर सुनिएगा। उनकी पूरी लाइफ स्टोरी है। कालिदास के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। वे संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। अभिज्ञान शकुंतलम उनका प्रसिद्ध नाटक है। इसका अनुवाद विश्व के अनेक भाषाओं में हुआ है। मेघदूत कालिदास की एक प्रसिद्ध रचना है। यह एक दूत वाक्य है। इसमें यक्ष की कहानी है जिसे अलकापुरी से निष्कासित कर दिया गया। यह यक्ष बादलों की मदद से अपने प्रेम संदेश अपनी प्रेमिका तक पहुंचाता है। यह ग्रंथ भारतीय साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है। कालिदास ने अपनी रचनाओं में प्रकृति का वर्णन बहुत ही सुंदर तरह से किया है। सरल, मधुर और अलंकार युक्त भाषा का इस्तेमाल किया है। उनकी रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता है। कालिदास के समकालीन कवि बाणभट्ट ने उनकी रचनाओं की प्रशंसा की है। कालिदास का जन्म किस वर्ष हुआ यह ज्ञात नहीं है। विद्वानों में इसे लेकर बहुत विवाद है। उनके जन्म स्थान के बारे में यह भी सही जानकारी उपलब्ध नहीं है। मेघदूत ग्रंथ में कालिदास ने उज्जैन का वर्णन विशेष रूप से किया है। इसलिए कुछ विद्वानों का मानना है कि कालिदास का जन्म उज्जैन में हुआ था। कुछ का मानना है कि कालिदास का जन्म उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कविलठला गांव में हुआ था। उन्होंने मेघदूत, कुमार संभवम और रघुवंश जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। विवेकतज्ञों के अनुसार कालिदास देखने में सुंदर, हष्टपुष्ट और आकर्षक थे। वे राजा विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। कालिदास का विद्योत्मा से विवाह कैसे हुआ, चलिए समझते हैं। विद्योत्मा से विवाह कालिदास के जीवन की प्रमुख घटना थी। ऐसा कहा जाता है कि वह शुरू में अनपढ़ और मूर्ख थे। विद्योत्मा को अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। वह एक राजकुमारी थी। उनके यह प्रतिज्ञा की थी कि जो पुरुष उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित करेगा वह उससे विवाह करेंगी। बहुत से विद्वान विद्योत्मा से विवाह करने के लिए आए परंतु पराजित होकर चले गए। सभी विद्वान मन ही मन विद्योत्मा से प्रतिशोध लेने की सोचने लगे। यह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रही थी जो उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित कर सके। एक दिन उन्हें एक पेड़ पर एक व्यक्ति दिखाई दिया। वह जिस शाखा पर बैठा था उसी को काट रहा था। विद्वान समझ गए कि यह व्यक्ति बहुत ही मूर्ख है। उसी समय उन्होंने उसका चुनाव विद्योत्मा को पराजित करने के लिए कर लिया। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं कालिदास थे। कालिदास का शास्त्रार्थ विद्योत्मा से कराया गया जो मौन होकर ही हुआ। शास्त्रार्थ के दौरान विद्योत्मा ने कालिदास को एक उंगली दिखाई जिसका अर्थ था कि ब्रह्मा एक है। परंतु कालिदास ने समझा कि वह कह रही हैं कि उनकी एक आंख फोड़ देंगी। इस प्रश्न के जवाब में उन्होंने अपनी दो उंगली खड़ी कर दी। कालिदास का अर्थ था कि यदि वह उनकी एक आंख फोड़ेंगी तो वह उनकी दोनों आंख फोड़ देंगे। परंतु विद्योत्मा समझी कि सृष्टि में ब्रह्मा और जीव दोनों हैं, इसलिए वह संतुष्ट हो गई। फिर उसने अपनी 5 उंगलियां खड़ी की जिसका अर्थ था कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। कालिदास समझे कि वह उन्हें थप्पड़ मारने को कहती हैं, तो उन्होंने अपनी 5 उंगलियों को जोड़कर एक मुट्ठी बना दी और संकेत में कहा कि यदि तुम मुझे थप्पड़ मारोगे तो मैं तुम्हें घूंसा मारूंगा। परंतु इस उत्तर को विद्योत्मा ने दूसरे प्रसंग में लिया। वह समझी कि 5 तत्व तो अलग अलग हैं परंतु मन तो एक ही है और मन सभी तत्वों को संचालित करता है। इसलिए विद्योत्मा को यह उत्तर सही लगा और इस तरह धीरे धीरे कालिदास ने उसे शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। कालिदास का विवाह विद्योत्मा से हो गया। उसे जल्द ही सच्चाई का पता चला कि कालिदास अनपढ़ और मूर्ख है। उसने कालिदास को घर से निकाला और कहा कि जब तक पूर्ण ज्ञान और प्रसिद्ध न पा लेना घर वापस नहीं आना। यह कालिदास के जीवन की महत्वपूर्ण घटना थी। उनके अहम को ठेस पहुंची और उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय कर लिया। कालिदास ने काली देवी की आराधना की और अध्ययन करके विज्ञानी और धनवान बन गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब वे घर लौटे तो उन्होंने दरवाजा खटखटा कर कहा
सुंदरी दरवाज़ा खोलो। विद्योत्तमा ने चकित होकर कहा, कोई विद्वान लगता है। वे अपनी पत्नी को अपना गुरु मानते थे। कालिदास की ये जीवन परिचय आप सभी लोगों को शायद तो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।